तीर्थंकर महावीर का ये सूत्र कितना प्यारा सूत्र है, कितना छोटा सा सूत्र है, तो ही शब्द का सूत्र। सुखी बनना चाहते हो, सुखी बनना चाहते हो। क्यों सुखी बनना चाहते हो? कि दुखी लोगों को देखते हो तो उससे चिंता होती है, मैं ऐसा नहीं बनना चाहता। पर जानते हो कि वो दुखी क्यों है? दुखी तो मैं हूँ, इसलिए मैं सुखी बनना चाहता हूँ। अब जब मैं सुखी बनना चाहता हूँ तो मैं दुखी क्यों बनता हूँ? और महावीर ने छोटा सा उत्तर दिया, आतुरा परितावेन्ति। आतुरा परितावेन्ति। बहुत छोटा सा शब्द पर व्यापक अर्थ है, व्यापक अर्थ है। उत्तेजित व्यक्ति दुखी होता है, उत्तेजनाओं में जीने वाला व्यक्ति दुखी होता है। कहाँ से आती हैं ये उत्तेजनाएं? कहाँ से आती हैं? भीतर से आती हैं, बाहर से आती हैं। कहाँ से आती हैं? और बड़ा विलक्षण स्रोत है इसका। ये उत्तेजनाएं जितनी भीतर से आती है उससे भी अधिक। माना कि एक वृक्ष के पत्ते हिलने की क्षमता रखते हैं, लेकिन हवाएं आती है, आंधी आती है, तूफान आते हैं, पेड़ हिलते ही नहीं, गिरते हैं, हिला देते हैं दूसरों को भी। इसी तरह से उत्तेजनाओं की जो क्षमताएं हैं उसके भीतर में है, उसके अस्तित्व में है। हवाएं पेड़ों को हिला देंगी, लेकिन पर्वत को हिलाने की क्षमता उसकी नहीं है। जो व्यक्ति उत्तेजित होता है उत्तेजनाओं के बाहर के, कभी इंद्रियों के माध्यम से, कभी बाहर की दुनिया की प्रलोभनों के माध्यम से, और न जाने बाहर के कितने कितने विषय हैं, कभी आकर्षण के द्वारा, कभी प्रलोभन के द्वारा, और कभी कभी तो ऐसे भी होता है कि उन विकृत स्थितियों को देख करके भी उत्तेजित हो जाता है व्यक्ति। वो भीतर से उत्तेजित हो जाता है, पीड़ित हो जाता है, दुखी होता है। बाहर की दुनिया की दोनों ही तरकीब, अनुकूल और प्रतिकूल, अनुकूल जो परिस्थितियाँ होती वो भी एक तूफान पैदा कर देती, प्रतिकूल होता है तो विद्वेष, घृणा, नफरत, उसकी उत्तेजना। दो प्रकार की उत्तेजना है, एक प्राप्त करने की उत्तेजना है, एक उससे भागने की उत्तेजना है। दोनों ही प्रकार की उत्तेजना है। और महावीर कहते हैं ये उत्तेजना ही किसी भी प्रकार की उत्तेजना है, और उत्तेजना से व्यक्ति दुखी होता है। बस अगर तुम्हें सुखी बनना है तो उत्तेजना से मुक्त रहो। एक शांत प्रकृति का वातावरण कितना आनंदपूर्ण होता है, वही तूफानग्रस्त सारा का सारा अस्त व्यस्त हो जाता है। तो जीवन में भी उन उत्तेजनाएं जितनी होंगी, जितनी आंधियां चलेंगी, तूफान चलेंगे, सब अस्वस्थता, अस्थिरता और एक तरह से बिखराव, टूट फूट, कोई शांति से। तो जिस तरह से बाहर में कहीं पर भी एक उत्तेजनाएं जीवन को एक विषम और दुख की परिस्थिति में ला करके रख देती है, स्मरण रखना। जब भी कभी उत्तेजना हो, शांत हो जाना। उस उत्तेजना में अपने आप को, कान बंद हो तो वह हवाओं के थपेड़े से बच सकोगे। थोड़े बंद होकर के अपने आप में स्थिर होने की कोशिश करना। तो तूफान शाश्वत नहीं है। एक बात, तुम शाश्वत हो। तूफान आते हैं, रुक जाते हैं, चले जाते हैं, उनका अंत है, लेकिन तुम्हारा नहीं। इसलिए उन विषयातुर आसक्त व्यक्ति जिस प्रकार से उत्तेजित होकर के जिंदगी को
एक तरह से कहाँ किस तरफ में लेके चलता है उसको उसका ही पता नहीं होता। उड़ते हैं पत्ते, उसी तरह से जीवन भी उड़ता चला जाता है। कोई उसके अपने पैर स्थिर नहीं होते, अपने निर्णय के अनुसार वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाता। इसकी अपेक्षा से शांत वातावरण में अपने एक एक कदम को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ने वाला व्यक्ति जीवन में सुखी होता है। ध्यान रख लेना, ये केवल आंधी और तूफान की बात नहीं, बाहर की दुनिया के भी ये इसी प्रकार के तूफान है। उन तूफानों से अपने आप को भीतर के जीवन